नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हमारा सवाल ये है कि अपने मरहूम वालिदैन की तरफ से कुर्बानी करना या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी करना ये कैसा है। इसका जवाब सुन लें कि जिस शख्स पर कुर्बानी वाजिब हो, शरीयत ने उस पर कुर्बानी वाजिब की हो, उसके पास माल व असबाब मौजूद हों, उस पर कुर्बानी जब वाजिब है तो वो अपनी वाजिब कुर्बानी अदा करने के बाद, यानी कि उसने अपनी एक कुर्बानी अपने नाम से ली है या घर में जिस पर कुर्बानी वाजिब थी अपनी अहलिया के नाम से ली है या अपने नाम से ली है, ख़ुद उस पर वाजिब थी या उसकी बीवी पर वाजिब थी, वो अदा करने के बाद अगर कोई शख्स अपने मरहूम वालिदैन की तरफ से कुर्बानी करना चाहता है या हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम से कुर्बानी करना चाहता है तो ये बहुत ही मुबारक अमल है। लिहाजा अपने मरहूम वालिदैन की तरफ से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी करना उसके लिए जायज़ है। सिर्फ़ जायज़ ही नहीं बल्कि बहुत ही मुबारक अमल है। ये उस शख्स के लिए है कि जब वो अपनी वाजिब कुर्बानी अदा कर रहा है, लेकिन अगर वाजिब कुर्बानी उसके ज़िम्मे लाजिम है लेकिन अपने नाम से नहीं बल्कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से या अपने मरहूम वालिदैन के नाम से कुर्बानी करता है, अपने नाम से कुर्बानी नहीं कर रहा, लिहाजा जो उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से कुर्बानी की वो भी अदा हो जाएगी, या अपने मरहूम वालिदैन के नाम से कुर्बानी की वो भी अदा हो जाएगी, उनको उसका सवाब पहुंच जाएगा। लेकिन अपनी वाजिब कुर्बानी छोड़ने की वजह से ये शख्स गुनहगार होगा। किसी के पास ताकत है, इस्तिताअत है, अपनी वाजिब कुर्बानी अदा करने के बाद उसको हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की कुर्बानी करनी चाहिए, और अपने रिश्तेदार आइज़ा व अक़ारिब की तरफ से कुर्बानी करना चाहता है तो उनके नाम की भी कुर्बानी कर सकता है। ये उस शख्स के लिए था जिसके ज़िम्मे कुर्बानी वाजिब हो, और दूसरा वो शख्स है जिसके ज़िम्मे कुर्बानी वाजिब नहीं है, शरीयत के ने उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं कि उसके पास माल व असबाब मौजूद नहीं है जिसकी वजह से उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होती, लेकिन फिर भी वो अगर कुर्बानी करना चाहता है, अब उसकी मर्ज़ी है, चाहे वो अपने नाम की कुर्बानी करे, चाहे अपने मरहूम वालिदैन के नाम की कुर्बानी करे, या हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की कुर्बानी करे। जिसके नाम की भी कुर्बानी करना चाहता है उसकी वो उस नाम से कुर्बानी अदा हो जाएगी। और मुसलमानों को चाहिए जिसके पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मालो असबाब दिया है, ताकत है, इस्तिताअत है, अपनी कुर्बानी करने के बाद वो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की कुर्बानी ज़रूर करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तय्यबा के अंदर कमोबेश 10 अरसा रहे हैं, 10 साल तक रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर साल 2 कुर्बानियाँ की, एक अपने नाम की और दूसरा अपनी उम्मत के नाम की कुर्बानी की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मोहसिन हैं, हमारे मुरब्बी हैं। उन्होंने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के नाम की हर साल कुर्बानी की, हज्जतुल विदा के अंदर तो 100 ऊँट ज़िबा किए, लेकिन इससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल 2 कुर्बानी किया करते थे, एक अपने नाम की, एक अपनी उम्मत के नाम की। लिहाजा अब उम्मत को भी चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की कुर्बानी करें। जिनके पास ताकत है, इस्तिताअत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम की कुर्बानी करना ये बहुत ही मुबारक अमल है। लिहाजा अपनी वाजिब कुर्बानी के बाद वो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की कुर्बानी ज़रूर करें।